गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं गद्य खंड का तीसरा चैप्टर काले मेघा पानी दे नामक पाठ से आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। अर्थ ग्रहण के आधार पर जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके लिए आपको संकेत दिया जाता है और इस चैप्टर से संकेत आपका रहेगा कि पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी का। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना से लेकर के कहाँ तक गुलाम बन गए तक। यह आपका क्या है, संकेत है। इस संकेत के आधार पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों से आप अवगत होंगे। पहला प्रश्न, हर एक चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या होगा, काले मेघा पानी दे, और लेखक का नाम होगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का यह है। प्रश्न है, लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती थी। पहला प्रश्न आपका बनेगा बेटा कि लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती थी। उत्तर होगा, लेखक को यह बात समझ में नहीं आती थी कि जब लोग घरों में पानी को इतना कठिनाई से इकट्ठा किए हैं, अर्थात घरों में पानी की इतनी कमी है, वे प्यासे और अवर्षा के मारे मरे जा रहे हैं, फिर भी वे इंद्र सेना पर एक एक घड़ा पानी उड़ेलकर पानी को नष्ट क्यों कर रहे हैं। जब हम कठिनाई से अपने पानी को इकट्ठा किए हैं तो इस तरीके से इंद्र सेना पर पानी क्यों फेंक रहे हैं, लेखक को यह बात समझ में नहीं आती थी। अगला प्रश्न है, लेखक पानी की निर्मम बर्बादी किसे मानता था। लेखक पानी की निर्मम बर्बादी किसे मानता था। आपका उत्तर होगा, लेखक पानी की बहुत तंगी के चलते, लेखक क्या किसको पानी में, लेखक पानी की बहुत तंगी के चलते नंग धड़ंग बालकों के ऊपर डालकर नष्ट करना पानी की निर्मम बर्बादी मानता था। अर्थात सीधे सीधे आप कहो कि मेढक मंडली अथवा इंद्र सेना के ऊपर जो पानी फेंका जाता था उसको लेखक पानी की निर्मम बर्बादी कहता है। प्रश्न यह बनेगा, लेखक इंद्र सेना के विरोध में क्या तर्क देता था। क्यों नहीं, जैसे सब लोग इंद्र सेना मानते थे, वह लेखक क्यों नहीं इन बच्चों को इंद्र सेना मानता था। क्या ऐसा कारण था, क्या उसने तर्क दिया कि हम किस आधार पर इनको इंद्र सेना नहीं मानते हैं। उत्तर होगा आपका कि लेखक इंद्र सेना के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह देता था कि यदि यह सेना इंद्र भगवान की सेना है और भगवान इंद्र से सबको पानी दिला सकती है, तो फिर अपने लिए पानी यह लोगों से क्यों मांगती है। लोगों से बाल्टी बाल्टी भर के पानी मांगने की क्या आवश्यकता है। इंद्र की सेना, इंद्र सेना अर्थात इंद्र की सेना, जब ये लोग इंद्र की सेना है तो भगवान इंद्र से पानी क्यों नहीं मांगते हैं। आखिर मनुष्यों से ये पानी क्यों मांगते हैं। इस उद्देश्य पर क्या लेखक इनको क्या करता था, इसका विरोध करता था कि ये इंद्र सेना नहीं है बल्कि मेढक मंडली इनको कहना चाहिए। ये कौन कहता है कि ये इंद्र सेना है। अगला प्रश्न, लेखक किसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है और क्यों। लेखक किसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है और कहने का रीजन क्या है।
किसको कहता है? लेखक भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गांव की किशोर मंडली पर घड़ा भर पानी डालना, उसे नष्ट करना, वह इसे गांव वालों की नासमझी मानता था कि गांव वाले बिल्कुल क्या हैं? नासमझ हैं, जो इस तरीके से पानी को बर्बाद कर रहे हैं। और लेखक की नजर में यह पाखंड और अंधविश्वास था कि हम पानी फेंकेंगे तो हमें इंद्र भगवान पानी अधिक देंगे। इसको लेखक क्या? अंधविश्वास मानता है, पाखंड मानता है। अगला प्रश्न, लेखक अपनी गुलामी और अवनति का मूल कारण किसे मानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि लेखक अपनी गुलामी और अवनति, उन्नति का अपोजिट, का मूल कारण किसे मानता है? क्यों हम पिछड़ते जा रहे हैं? लेखक अपनी देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण लोगों के पाखंड और अंधविश्वास को मानता है। हमारे देश में अंधविश्वासी ज्यादा हैं, पाखंड करने वाले लोग ज्यादा हैं। इन लोगों के पाखंड और अंधविश्वास के कारण ही हमारा देश क्या इतना पीछे होता जा रहा है और हम गुलामी की जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं, अवनति हमारी होती जा रही है। इस गद्यांश पर ये प्रश्न बनेंगे आपके। अगला एक और संकेत मैं आपको बताऊं। अगला संकेत है आपका कि लेखक लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया से लेकर के, गद्यांश मैं नहीं पढ़ूंगा, समय लगेगा उसमें। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया से लेकर के क्या सबसे ऊंचा स्थान दिया है। या पेज नंबर आपको 102 पर मिलेगा। मेन बुक जो है उस बुक में 102 पेज पर जाएंगे तो यह संकेत आपको प्राप्त हो जाएगा। और उस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न पूछा जाता है, उससे मैं अवगत कराऊं। लेखक ने किस चीज के लिए इनकार कर दिया और क्यों? पहला प्रश्न, लेखक ने किस चीज के लिए इनकार कर दिया और क्यों? लेखक ने किशोरों की इंद्र सेना के नहाने और उछल कूद करने के लिए उन पर पानी की बाल्टी डालने से साफ इनकार कर दिया। जीजी के कहने के बाद भी लेखक ने पानी नहीं फेंका, उसने इनकार कर दिया कि मुझे पानी नहीं फेंकना है। अगला प्रश्न बनेगा, मेढक मंडली किसे कहा गया है? मेढक मंडली किसे कहा गया है? उत्तर होगा, मेढक मंडली उन किशोरों को कहा गया है जो स्वयं को भगवान इंद्र की सेना अर्थात इंद्र सेना कहते थे। वे वर्षा लाने के लिए घर घर घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। वे नंग धड़ंग होकर के पानी से नहाते थे तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। इन लथपथ होने वाले बच्चों को, किशोरों को ही लेखक ने क्या कहा है? कहा है कि यह मेढक मंडली है, जिसको अन्य लोग, दूसरे रूप में यह भी कह सकते हो, जिसको अन्य लोग इंद्र सेना कहते थे किशोरों को, उन किशोरों को लेखक क्या मेढक मंडली का दर्जा दे रहा है। मेढक मंडली कहता है क्यों? क्योंकि जैसे मेढक जल में और कीचड़ में उछल कूद मचाते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी जल में और कीचड़ में उछल कूद मचाते थे। इसलिए लेखक ने इनको मेढक मंडली की संज्ञा प्रदान किया है। अगला प्रश्न, लेखक अपनी जीजी के लिए लेखक अपनी जीजी से किस लिए रूठ गया? लेखक अपनी जीजी से क्यों रूठ गया? उत्तर होगा, लेखक मानता था कि इंद्र सेना पर पानी डालना पाखंड है, परंतु उसकी जीजी इस रिवाज में आस्था रखती थी, उनका विश्वास था। बल्कि वह चाहती थी कि लेखक अपने हाथों से इंद्र सेना पर पानी फेंके, परंतु लेखक
लेकिन लेखक ने न यह काम करने से मना कर दिया, बल्कि जीजी के अंधविश्वास के कारण उनसे रूठ भी गया। अर्थात जो कार्य जीजी चाहती थी उस कार्य को इसने नहीं किया। पानी फेंकवाना चाहती थी और उसने पानी को नहीं फेंका। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि लेखक और जीजी के मतभेद को स्पष्ट कीजिए। लेखक का मत था कि बादलों को बुलाने के लिए इंद्र सभा जैसे रिवाज महज एक पाखंड है, दिखावा है। इनसे मनुष्य का भला नहीं होता है। इनसे मनुष्य की धन संपत्ति और बुद्धि का नाश होता है। जबकि जीजी का मत था कि इंद्र सभा का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। बादल जैसे देवता भी अर्घ पाते हैं, फिर उसे 4 गुना 8 गुना करके वापस करते हैं। अतः इंद्र सभा का अपना महत्व है। जब तक हम जब बादलों के देवता जो इंद्र देवता हैं उनको अर्घ नहीं देंगे, जल का अर्घ नहीं देंगे, तब तक ये 4 गुना 8 गुना करके हमको पानी भी प्रदान नहीं करेंगे। अंतिम प्रश्न इससे बनता है कि जीजी इंद्र सेना के पक्ष में क्या तर्क देती हैं। जीजी इंद्र सेना के पक्ष में क्या तर्क देती है। जीजी इंद्र सेना के पक्ष में तर्क देती हैं कि यह अंधविश्वास नहीं है। क्या है? यह बादलों पर अर्घ चढ़ाना है। यह बादलों के प्रति दान है। और दान की प्रथा आज की नहीं है, प्राचीन समय से ही दान के महत्व को ऋषि मुनियों ने भी क्या किया है? स्वीकार किया है। इसी दान को पाकर ही देवता कई गुना दान करते हैं, अर्थात जल बरसाते हैं। तो यह आपका दूसरा संकेत था। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत बनता है। 3 संकेत में यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है आपका। तीसरा है कि फिर जीजी बोली, संकेत मैं पढ़ रहा हूं। फिर जीजी बोली से लेकर के अक्सर करने लगी थी। सीबीएसई बोर्ड में कई साल यह आया है संकेत, और इसमें इन्होंने पूछा कि बुआई का सामान्य अर्थ क्या है। बादलों की फसल पाने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। बुआई का सामान्य अर्थ क्या है, बादलों की फसल पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। उत्तर होगा बुआई का सामान्य अर्थ है खेतों में बीज डालना। जैसे किसान अपने खेतों में बीज डालता है, वैसे ही उसी कार्य को हम बुआई कहते हैं। जीजी के अनुसार बादलों से वर्षा पाने के लिए पहले हमें भी जल का कुछ दान करना पड़ता है, अर्थात जल की बुआई करनी पड़ती है। जब तक हम जल की बुआई नहीं करते हैं, हमें जल की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, पाठ और लेखक का संदर्भ देकर बताइए कि यह कथन किसका है और किस प्रसंग में कहा गया है। यह कथन किसका है? सीधी सी बात है, यह लेखक का कथन है। और जब लेखक बचपन में सूखे के दिनों में गली के नंग धड़ंग बच्चों पर पानी उड़ेलने से मना किया, तो उसकी दीदी ने यह कथन कहा। उसकी दीदी ने इस बात को कहा। और अंतिम प्रश्न, इससे दान का महत्व किस प्रकार समझाया गया है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दान क्या है, किसको हम दान कहेंगे। दान का महत्व इसमें बताना है आपको इस गद्यांश में। किसी से कुछ पाने के लिए, लेखक ने बताया कि किसी से कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपनी ओर से दान और त्याग करना पड़ता है। जैसे किसान को गेहूं की फसल पाने के लिए पहले बीज के रूप में अपने घर से अच्छे किस्म के गेहूं को ले जा करके खेतों में फेंकना पड़ता है, उसी तरह बादलों से वर्षा का जल पाने के लिए हमें भी कुछ जलदान करना पड़ता है।
हम जब तक देंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आचरण से ही समाज का आचरण बनता है। व्यक्ति के आचरण से ही समाज का आचरण बनता है, कैसे? तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भी अपना आचरण बदलता है। जैसे पानी फेंकने वाली प्रथा को ही देख लो, धीरे धीरे एक लोग दो लोग उसमें सहमत हुए होंगे, पक्ष में हुए होंगे, पूरे गांव के लोग पानी फेंक रहे थे सिवाय लेखक को छोड़ करके। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का आचरण आपके पूरे समाज का आचरण बन जाता है। इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न, यथा राजा तथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर है? जबकि सारांश बताते समय मैंने बताया था, इसकी व्याख्या किया था, भूल गए होंगे आप। इन्होंने कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा हमारा राजा होगा हमारी प्रजा भी उसी के अनुसार कार्य को करेगी। और दूसरा इन्होंने कहा कि यथा प्रजा तथा राजा, लेकिन दूसरे रूप में हम प्रजा को भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे हमसे प्रभावित होकर के हमारा राजा भी उसी रूप में कार्य को करे। तो इसलिए यथा प्रजा तथा राजा, मतलब जैसा प्रजा करेगी प्रजा के अनुसार ही राजा का कर्तव्य भी बनेगा। हम यदि अपने दरवाजे पर बबूल के पेड़ लगाएंगे और केवल हमारी मानसिकता हो कि आम के सुंदर सुंदर फल मिले, स्वादिष्ट फल मिले, क्या आपको प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल की भी प्राप्ति होती है। तो यह है चैप्टर आपका काले मेघा पानी दे। इस चैप्टर पर आधारित जितने भी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर बनते हैं, जितने महत्वपूर्ण गद्यांश होते हैं, उन सभी का मैंने आपको उत्तर बताया। और गद्यांश तो वैसे कहीं से भी वह सीबीएसई बोर्ड में दे देता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण गद्यांश थे। इसके बाद भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, सारांश सुनने के बाद, प्रश्नोत्तर सुनने के बाद एक बार दो बार पूरे चैप्टर को गद्य के रूप में, कहानी के रूप में अवश्य पढ़ जाओ। आपका मुझे पूर्ण विश्वास है इस चैप्टर से आप 100% क्या अवगत हो जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के साथ।